राम नारायण 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 नारायण। ध्यान से सुने, सीधे होके बैठे। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज 3 योग के विषय में बताए। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसको अलग अलग समझना होगा। गीता में इसको क्षर अक्षर के नाम से कहा, जड़ और चेतन के नाम से कहा, क्षेत्र के और क्षेत्र के नाम से कहा। क्षर माने जड़, जड़ माने शरीर और संसार। शरीर और संसार को लेकर के जो किया जाता है, शरीर से किया जाता है, संसार में किया जाता है, उसे कर्म योग कहते हैं। लेना देना, आना जाना, मिलना बिछड़ना, ये जो भी संसार की क्रिया हो रही है, जगत के प्राणियों के हित के नाम से किया जाए, इसे कर्म योग कहते हैं। यानी कर्म योग का सूत्र है कि काम सबके आ जाओ और बदले में कुछ मत चाओ। ये कर्म योग है। तन से, मन से, धन से, पद से, विद्या से, योग्यता से हमारे पास जो भी मिला है वो सब संसार से मिला है और यहाँ की चीज यहीं की सेवा में लगा दी और आपने कुछ नहीं चाहा। यही कर्म योग है। यही शरीर संसार में जो क्रिया की जाती है, परहित की भावना से निस्वार्थ होकर के उसे कर्म योग कहते हैं। और ज्ञान योग क्या है कि आत्मा को लेके, चेतन को लेके। अक्षर, क्षर अक्षर, अक्षर माने आत्मा, क्षेत्र के माने आत्मा। आत्मा का ज्ञान कैसे करें कि जितनी भी क्रिया हो रही है वो सारी शरीर संसार में हो रही है। आत्मा एक प्रकाश है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। जैसे पंडाल है, पंडाल में प्रकाश है, इस प्रकाश में पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, हम लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं और प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश कोई सत्संग नहीं कर रहा है। अब चाहे सत्संग करो ना करो, पाप करो या पुण्य करो, आप यहाँ रहो ना रहो, प्रकाश तो जो का त्यों ही रहेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं है। ऐसी हमारा जो शरीर है एक पंडाल की तरह है और इसके अंदर जो चेतन आत्मा है वो एक प्रकाश की तरह है। गीता में कहा कि शरीरस्थोपि कौन्ते ना करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित हुआ ये आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है, एकदम शरीर से अलग है। जिसे पंडाल में प्रकाश है, लेकिन पंडाल प्रकाश नहीं है। पंडाल अलग है और प्रकाश अलग है, लेकिन पंडाल में ही प्रकाश है। ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा है शरीर के अंदर ही, लेकिन शरीर से चिपका हुआ नहीं है। जिससे प्रकाश शरीर से पंडाल से चिपका हुआ नहीं है,
ऐसी आत्मा चिपका हुआ नहीं है, एकदम अलग है। आत्मा की जाति अलग है, शरीर की जाति अलग है। आत्मा कभी बदलता नहीं, शरीर बदलता है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। जो हाड मास का आंखों से दिखाई देता है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो एक सूक्ष्म शरीर, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव करते हैं, जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहम कहते हैं। मन भी दिखता है, बुद्धि भी अनुभव में आती है, चित्त में चिंतन चलता है, ये भी अनुभव आता है। ये सूक्ष्म शरीर है। इसके ही अंतर्गत एक होता है कारण शरीर, जिसमें नींद आती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम सूक्ष्म में सो जाता है, अज्ञान अवस्था में चला जाता है, उसको नींद कहते हैं, तमोगुण की अवस्था। तो वो जो शरीर की तमोगुण की नींद की अवस्था है, उस अवस्था का जो ज्ञाता है, जिसके ज्ञान में, प्रकाश में नींद दिखती है, नींद दिखती है, कम आई तो पता लग जाएगा, ज़्यादा आई तो पता लग जाएगा, अच्छी आई तो, बुरी आई तो, उसका अनुभव ज्ञान होता है कि नींद कैसी आई, अच्छी आई कि बुरी आई। तो जिसके प्रकाश में नींद, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सपना, समाधि आदि जितनी क्रियाएं हो रही हैं, बालक, बूढ़ा, जवान, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जितनी क्रिया हो रही हैं, उनका जो ज्ञाता है, जिसके प्रकाश में ये सब दिखता है, वो आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है। बात नहीं? क्या होगा? और तो पता नहीं क्या क्या आएगी, साउंड तो ठीक करना ही पड़ेगा। आज को सेटिंग करो, सारा काम बिगड़ रहा है। मेरा गला बिगड़ रहा है, इनकी लाइफ बिगड़ रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पहले साउंड लगाया था वो अब के पता नहीं क्या काम बिगड़ गया सारा काम। गला तो बिगड़ियो मेरो। मैं लगातार कथा करता हूँ राजस्थान में, 2-2 महीने लगातार कथा चलती है, कभी गला नहीं बैठता है। और यहाँ तो 4 दिन में ही, 2 दिन में बैठ गया। 2 दिन तो बड़ी मुश्किल से निकाले, और पूरा शरीर ऐसे दुख रहा है, पता नहीं कैसे, अजीब ही है, साउंड अलग ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। साउंड तो हमने बहुत देखे लेंगे, तो अजीब अलग ही है, बोलने को मन ही नहीं करता इस पे। तो कहने का अर्थ है कि शरीर को लेकर के, संसार को लेकर कर्म योग होता है, आत्मा को लेकर के ज्ञान योग होता है। आत्मा को जानने का नाम ज्ञान योग है। और क्षर अक्षर से परे जो तत्व है, पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान, जो आत्मा का मालिक है, संसार को भी बनाने वाला है, वो जो आत्मा और संसार है, उसका दोनों को जो बनाने वाला मालिक है, वो है परमात्मा। परमात्मा को लेकर होता है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों योग, एक योग और है जो आप हम सब करते हैं, वह है जन्म मरण योग। जन्म मरण योग का मतलब है कि मेरे लिए करना, अपने स्वार्थ, अपनी सुख, अपनी सुविधा, अपने को अपने लिए करना, अपना मानना, ये है जन्म मरण योग। तो अपने जो भी करें, देश के लिए करें, समाज के लिए करें, धर्म के लिए करें, अपने पाठ करें, पूजा करें, ध्यान करें, भजन करें, कोई भी क्रियाक्रम है ये संसार के, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने हैं, या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो कर्म योग से असंग हो जाएंगे, ज्ञान योग से असंग हो जाएंगे, हमारे शरीर के साथ जो लिप्तता है ये दूर हो जाएगी,
और भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। यानी मानना होगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस इतना सा काम है। तो जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति, तीनों शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है। हम कर भी सकते हैं, हम जान भी सकते हैं, हम मान भी सकते हैं। तो करना है कर्म योग करो, जानना है आत्मा को जानो और मानना है भगवान को मानो। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग परमात्मा के दिए हैं। इस योग से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन तीनों योगों में सावधानी यही है कि अपने लिए कुछ नहीं है। अपना जो शरीर है वो भी संसार से मिला है, यही जन्मा है, यही पला है और यही मिट जाएगा। अपने तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात पकड़नी है। तो आज थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा प्रभात फेरी में, क्योंकि आगे भी हमें 8 बजे